जम्मू कश्मीर के अंदर रियासी के अंदर तोपा करने आज उत्थे अस्पताल साढ़ा अस्पताल है, डॉक्टर नहीं डॉक्टर है, कमरा नहीं कमरा है, दवा नहीं, लेकिन उत्थे जाओ पता क्लिनिक तुसीं हर चीज मिली 17 साल च कि नहीं लभी सकिया की गल भाई सरकार की विफलाइयां क्योंकि साड़ी बेवकूफी की वजह कन्नै विफलाइयां ये नहीं दिता सही साड़ी बेवकूफी क्योंकि जब इलेक्शन आई उसने असेंगी धर्म जात बरादरी पर इतना फोकस लाई दिता जाता है, इतना दबाया जाता है, इतना प्रेशर बनाया हो सकता है और इस वोटे कन्नै मेरा धर्म बचना है, फलानी पार्टी वोट पाता है धर्म मेरा खत्म हो जाना, ये ऐसे कराया तो गया 17 साल ना स्कूल दिता ना डिस्पेंसरी दी ना सड़क दी ना पानी दिता ना बिजली दी ना बच्चे रोजगार देता। लेकिन मेरे साथियों मैं ये कहना चाहता हूं जितने भी मेरे साथी किसी भी धर्म से यहाँ पे स्टेज मंच में हैं या सामने बैठे हैं, मुझे बताओ जब इंसान पैदा होता है सभी ने हम सभी ने हम अपनी माँ से जन्म लिया, हम सब लोगों ने जब हमारा जन्म हुआ कोई ऐसा शख्स दुनिया के अंदर ऐसा कोई शख्स है जिसके शरीर पे कोई ऐसा निशान हो जिससे ये पता चल सके कि ये बच्चा हिंदू का है, ये मुसलमान का है, ये सिख का है, ये ईसाई का है। ऊपर वाले ने हमें इंसान पैदा किया, इंसान वही हिंदू के बच्चे की शक्ल होगी उसके शरीर पे भी वही होगा जो मुसलमान के बच्चे में होगा, जो सिख के बच्चे में होगा, जो ईसाई के बच्चे में होगा। फिर हम कैसे बने हिंदू मुसलमान? हमारी माँ ने बताया, हमारे बापू ने बताया, हमारे चाचा ने बताया, मामा ने बताया कि बेटा तू हिंदू के घर में पैदा हुआ है, तू मुसलमान के घर में पैदा हुआ है। ऊपर वाले ने हमें इंसान बना के भेजा, हमारे माँ बाप ने, हमारी बरादरी ने, हमारे रिश्तेदारों ने हमें सिखाया कि तू किसके घर पैदा हुआ है, तेरा धर्म क्या है। मसलन हॉस्पिटल के अंदर कई बार ऐसी बातें होती हैं कि बच्चा अदला बदली हो जाता है। बड़ी बार आपने अखबारों में सुना, रेडियो में सुना, टीवी में देखा, अगर मसलन अदला बदली में एक बच्चा हिंदू के घर उसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ दूसरा मुसलमान अदला बदली में चला जाएगा तो हम कैसे मानेंगे कि ये बच्चा अगर हिंदू के घर पैदा हुआ और मुसलमान के घर चला गया, कैसे मानेंगे ऊपर वाले ने हमें पैदा किया है हमारे घर से? ऐसा नहीं। तो ये इंसानियत है, हमें इंसान बन के रहना है। केजरीवाल जी का पैगाम है इंसानियत का पैगाम है, आम आदमी पार्टी का इंसानियत का पैगाम है। जब हम इंसान बन जाएंगे, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो किसी अपने धर्म को बचा नहीं सकता, वो अपने धर्म का रखवाला नहीं हो सकता। अपने धर्म को बचाने के लिए, आगे ले जाने के लिए सबसे पहले इंसानियत होनी चाहिए, और जब हमारे अंदर इंसानियत होगी तो हमें तरक्की याफ्ता गांव देश बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्यों? कि जब इंसानियत बन के वोट डालेंगे, हमें पता है कि ये आदमी काम करने वाला है, ये पार्टी काम करने वाली है। जब धर्म लेके वोट डालेंगे तो हम जज्बात में वोट डालेंगे और गलत आदमी को बना देंगे। जैसे 70 वर्षों से हमने आज तक अपने आप को वोट डालने के बाद पीटा है कि गलती हो गई, लेकिन वो गलती 5 सालों के बाद सुधरी जाती है, वो दूसरे दिन ही सुधारी जा सकती है। तो इसलिए मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा, यहाँ कोई लंबी चौड़ी हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। हम कहेंगे आज आपने टोपी पहने तो कल आपको एक मॉडल है वो दिल्ली में चला, पंजाब में चला, अब एक महीना हुआ, यहाँ दूसरी पार्टियों ने कह दिया भरा एक मंगनी चली गई, भीख मांगने के लिए प्रधानमंत्री के पास चले गए। मुझे बताइए कौन आदमी ऐसा इस लेवल में है या लेवल से बाहर है जो आटे पे टैक्स नहीं देता, दाल पे टैक्स नहीं देता, वो चप्पल पे टैक्स नहीं देता, पजामे पे टैक्स नहीं देता, कुर्ते पे टैक्स नहीं देता, इस चश्मे पे टैक्स नहीं देता, इस जूते पे टैक्स नहीं। कौन आदमी, कोई चीज ऐसी है यहाँ? ये कुर्सियों पे बैठे हुए कोई जब कुर्सी खरीदी गई इसके ऊपर टैक्स लगा, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है। अगर टैक्स लगाती है तो किस चीज के लिए लगाती है? कि लोगों को वो सुविधाएं दें उस टैक्स से जो पैसा कलेक्ट होता है। यूरोप में कितने देश हैं, अपने गूगल में सर्च कीजिए कि जहां पे बच्चा पैदा होता है वो सरकार का हो जाता है, उसके स्कूल की फीस, उसकी बस की फीस, उसकी भर्ती, उसकी किताबें सरकार खर्चा। बच्चा बड़ा हो गया, अगर नौकरी मिली तो ठीक है, नहीं तो उसको बेरोजगारी बता। बुजुर्ग हो गया, उसके ऊपर बीमारी का 2 करोड़ खर्चा होगा, 10 करोड़ खर्चा सरकार करेगी। तो वो सरकारी
हमारे हॉस्पिटल में अभी तक दवाई नहीं। मैं अब 108 एम्बुलेंस बनाई है कल सरकार ने, कोई 2 नंबर के लोगों से मिलके। आपने मेरी वीडियो देखी होगी, कितने लोग 108 एम्बुलेंस को फोन करते करते दम तोड़ देते हैं, एम्बुलेंस मिलती नहीं। दवाई बड़े दूर की बात है, हॉस्पिटल शिफ्ट करते कितने लोग जान गंवा देते हैं। अभी भी हमारा कितना एरिया है कि जहां अभी भी सड़क में आने के लिए, मसलन आप गुलाबगढ़ की बात कीजिए, जब मैं पिछली बार गया आज से 4 वर्ष पहले, मैं पहले गुलाबगढ़ कभी नहीं गया था। मैंने रात को खबर सुनी कि वहां गुलाबगढ़ हायर सेकेंडरी स्कूल के ऊपर थोड़ा एक मोहल्ला है, मैं उस परिवार को नहीं जानता, बाप बेटा जो राशन होता है, राशन लेके, शायद मुझे फैमिली से थे, राशन लेके वो जब पग्याल हवला नीचे, जो नीचे जाके दरिया है, कौन सा दरिया वो कोट, जब रविंद्र कुमार डीसी यहाँ हुआ करते थे, वो भी क्या उस फैमिली के घर में, लेकिन जब वो नाला देखा जहाँ से दोनों बाप बेटा गिर गए थे और बह गए थे, एक ही लाश मिली, एक ही लाश नहीं मिली थी, तो डीसी साहब वापस आ गए। लेकिन हम गए 3 घंटे, हमें वहां से पैदल जाना गए, उस परिवार से मिले जो इसी तरीके की, बाकी कहने की जरूरत है, जो सहयोग कर सकते थे किया। वहां पे पटवारी नहीं पहुंचा, मेरा कोई लेना देना, मुझे वहां इलेक्शन नहीं लड़नी, मैं उस परिवार को नहीं जानता, लेकिन एक दिल में दर्द है, इंसानियत का दर्द है, एक दर्द है। और उस परिवार से मैं पहली बार गया, लेकिन जब रास्ते में वापस आए तो गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते 4-5 जगह लोगों ने खाने का इंतजाम किया था, रोटी का इंतजाम किया था, चर्चों का इंतजाम किया था, भाई उनको नहीं पता कि बंदा आया कौन है। तो इस तरीके से हम इंसानियत के लिए काम करते हैं, हम पार्टियों के लिए, वोटों के लिए काम नहीं करते, इंसानियत के लिए। और ये जगह की बात नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, हम दिल में प्यार रखते हैं, नफरत नहीं रखते, और यही प्यार लेके यहाँ से जाएंगे ना, तो ये प्यार इन सरकारों के बड़े सरकारी रूपी जो बड़े बड़े दरख्त है ना, इनको उखाड़ देगा और नया पेड़ जन्म लेगा, और नया पेड़ जन्म ले चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर, देश के अंदर। तो मैं एक बार फिर से तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि आप सभी आप बन गए, आप सभी आप मतलब आम आदमी, छोटा नाम आम आदमी पार्टी का आप ही है ना, तो आप सभी आप बन गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत से साथी अभी ज्वाइन करने वाले भी हैं, ज्वाइनिंग का कार्यक्रम चलता रहेगा। आज का कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं था, आज का सिर्फ एक मुलाकात थी और एक आगाज था। तो यहाँ से हालांकि मुझे लगता है कि काफी दिनों से मुझे नौशहरा से मेरे साथी फोन कर रहे थे कि नौशहरा वो कहते नहीं तो हम यहीं आ जाते हैं ज्वाइन करने के लिए। तो इस तरीके की लहर जो लोगों के अंदर है, वो लहर इसलिए है कि बिल्कुल मलिक साहब कह रहे हैं कि बहुत का मलिक साहब हमारे पुराने साथी हैं, बड़ा अच्छा संघर्ष किया है। आम आदमी पार्टी, जनाब अरविंद केजरीवाल साहब, जनाब केजरीवाल साहब। मोइनुद्दीन मलिक जी हमारे बड़े पुराने साथी हैं, सरपंच साहब, और काफी हमने बड़े जंगें लड़ी हैं, संघर्ष लड़े हैं, आगे भी लड़ना है, ऊपर प्रोग्राम रखेंगे। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि यहाँ से एक और भाईचारे का मैसेज, इंसानियत का संदेश के साथ साथ एक संदेश आपने ले जाना है कि आज से कम 10 परिवारों के साथ, चाहे टेलीफोन के माध्यम से हो, चाहे उनके घर में जाएं, चाहे उनको अपने घर में बुलाएं, कम से कम 10 परिवारों को आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ना है। और ये अपने मन में ये लेके जाना है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी है और मैं भी आम आदमी हूँ, वो भी आम आदमी है, मैं भी आम आदमी हूँ, मैं भी केजरीवाल हूँ, वो भी केजरीवाल हैं, वो भी आम आदमी है, मैं भी आम आदमी हूँ। अपने आप को यहाँ से केजरीवाल समझ के जाइए कि मैं केजरीवाल हूँ, ये मेरी पार्टी है, इस पार्टी में मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है ताकि आने वाले समय में एक बड़ा जनसलाब आ सके। लास्ट में एक और चीज मैं कंक्लूड करने से पहले कहना चाहूंगा, मेरे साथियों, जिस असर मंज खरीदने जन्ने मंज अगर शायद तगड़ी मंज दो रखा ले जी 15-20 किलो 30 किलो दूध देती है, पहाड़ा चारा उसी भोग फल सब ही कलाचा है, उसी नहीं बन जाए नहीं
ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਅਸੀਂ फायदा होगा उन्हें थोड़ी फसल जोड़नी थोड़े खेतर बर्बाद करने थोड़ा जेडी बाड़ी बर्बाद करनी लेकिन मंझ की किला ठप्पी है मुंडे लाइए बने का होना उसी खल खिलाने का पूरा फायदा ले सकते पूरा दुध नोड़ा गुल ले सकते ठीक है करना गलत करना सरकार जिसने गलाउड़ी का समझ लो मैं ऐसे खरीदी ली बड़ी तगड़ी मैं खरीदा ली दूध वाली मैं खरीदी लेकिन उसी केले नहीं ठप्पिया फुल नहीं लाया दुध नहीं देती हूं असें किला ठोकना है हूं असें सी नहीं पूरे तरीके करने खुंडे करने बनना और सरकार अगर माने तो खुंडा पोजीशन है खुंडे तगड़ा होगा मैं दुध देने को रुक नहीं सकता उसका दुध बेकार नहीं जाए सदा अपना दुध मिलेगा लेकिन खुंड नहीं होगा खुलिया बेटा दुध लेता कुछ है कि बोले करने लेता कुछ है नहीं का लेना पड़ता ना उसी जगह बढ़ के गिलास पाके खुंडे ने मंगे ताकत होता दुध सरकार वाला फायदा मिल ही सकता बेशक तक उसी किला लाना पड़ता उसी खुंडे ने बढ़ना पड़ता फायदा दे सकती आज किया बात चलते रहते 125 यूनिट बीजेपी वाले उधर मुख्यमंत्री अरे 5 साल घूम करोड़ी उड़ा 125 यूनिट बढ़िया से देने दुबई कहते मुफ्त मिला दे लोग और जिला अपनी बारी आई है मुफ्त देनी मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं अगर किला तगड़ा हुआ ना खुंडे तगड़ा होया ना ये सरकार डेली वेजरों का मसला दिनों दिनों में हल करेगी ये सरकार डेली वेजरों का मसला आम आदमी की सरकार बढ़ने से पहले हल करेगी क्योंकि इनको डर पड़ चुका है हमारे जितने भी मसले हैं आज गांव के अंदर जाइए हमें मतलब सांस लेने की गुंजाइश नहीं रखी है जमीनों के पीछे पड़े हैं सरकारी जमीन घेर ली मैं 100 साल की मेरे दादा को ग्रां च केड़ा आदमी है जेदे कोल मरले 2 मरले 5 मरले जमीन नहीं है तुझे रोज नोटिस करेगा रोज अफसर आएगा रोज दबाएगा कोई चीज ऐसी है जिसमें मुझे साल लेने की गुंजाइश है इस आस्ते मैं आखना चाहना कि अपोजिशन की भूमिका तगड़ी हो सरकार से बड़ी तगड़ी बनाई जाती बड़ी तगड़ी और बड़ी तगड़ी अपोजिशन करो थोड़े काम होने घर बैठे होने इस गल्ला में तुम भरोसा करना और आम आदमी बनियो आम आदमी करने जुड़ियो बिजली बन सकते हाँ माइग्रेंट का मसला बिल्कुल सारा मीडिया में देता है जेडे भी माइग्रेंट आ सकने हैं कि उग्रवाद की वजह करने हैं माइग्रेशन हुई अगर एक पासे का माइग्रेंट की सबमिट होया दुआले राशन की सुप्रीम कोर्ट लड़ी है तो पैंट साहब ये से लड़ाई लड़ने कॉलोनी का मसला है बड़े मसले तो आने वाले टाइम वाले पर भी चर्चा करके लेकिन फिलहाल मैं तो सारे का बहुत बहुत शुक्रिया करना धन्यवाद करना केवल जी इकबाल साहब नितिन जी और जिन्हें भी सारे यंग टीम है जिन्हें इस ऑर्गेनाइज करने से सहयोग देता सबने का बहुत बहुत शुक्रिया और इससे पैसे करने तुझे इतने निकला कि 10 लोग की 10 परिवार की एक दिन से जुड़ोगे ताकि पंजाब में दिल्ली का भी रिकॉर्ड छोड़ सकते हैं रिकॉर्ड छोड़ सकते हैं पर सारे काम करके बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आइए नंबर के एक्सपीरियंस है पार्टी आइए जल्दी आओ आइए ना बाकी वाले आओ बाकी वाले बाकी बैठिए 2 मिनट बैठो सारे भाई पैसा तो सरकार ने चलेगा इनका के दो है सरकार कैसे इधर आए तो मैं क्या जाएगा थोड़ा बच्चे बैठो बाकी बैठो चिंगा वाले सारे भाई आ जाओ चिंगा बजाइए
वो साइड रखो सारे, वो साइड मूव करो सारे। आगे ना, वो साइड करो सारे वो साइड। कोर्ट से दलील सिंह जी है, बहुत कोर्ट से हो गया आगे आ जाए। क्लास में बोलो। ऐसा बात आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। मुंह साइड करो, ऐसा मुंह साइड करो। बैठियो ना ले आगे। बैठो, बैठो, बैठो। शोभरेन पार्टी ठाकरा बोर्ड से कांग्रेस पार्टी इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ। हो गया इनका फोटो, हो गया। चलो एक मिनट भैया कांग्रेस